तो गाइज हम आपके पास लेके आए हैं किया सेल्टोस। हेलो दोस्तों, तो ये है हमारी सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी। तो गाइज हम आपके पास लेके आए हैं किया सेल्टोस 2026। तो इसमें हमको पता चलेगा वीडियो में कि फीचर्स नहीं और भी बहुत कुछ है, ये अपने राइवल्स को कैसे बीट करती है और इसकी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, वेरिएंट कौन सा बेस्ट है, और हाँ लास्ट में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम आपको बताएंगे कि इसमें ईएमआई कितनी बनती है आपके लिए। अब इसके बाद आते हैं हम फ्रंट ग्रिल पे। फ्रंट ग्रिल पे आपको ये स्प्लिट डीआरएल्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैप स्टार मैप एलईडी लाइट्स मिलेगी, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, फिर आपको इसमें यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइगर फेस ग्रिल मिलती है, जिसमें आपका थोड़ा सा रेडिएटर एक्सपोज्ड है, पाइप भी एक्सपोर्ड है, थोड़ा सा एक ये चीज बुरी लगती है। यहाँ पे आपको 360 डिग्री का कैमरा मिल जाएगा। अगर आप इसके फ्रंट ग्रिल को देखेंगे, एक तरह से आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखाई देगी जो एंडेवर का नया मॉडल आया था, और इसमें आप इसका फ्रंट लुक चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज इसमें एक बहुत ही मेन चीज मिलती है, आपको इसमें गैस स्ट्रड्स मिलते हैं। हाँ, गैस स्ट्रड्स एकदम स्कॉर्पियो के बढ़िया एकदम कॉपी कर दिया है इसमें। जो स्कॉर्पियो में एसयूवी में आता है वो इसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको दे दिया है। दूसरी चीज इसमें यह है, मेन चीज, इसमें कोई इंजन का आपको अपडेट नहीं मिलेगा। पुरानी सेल्टोस और नई सेल्टोस में इंजन और आपका ट्रांसमिशन दोनों सेम है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। 1.5 NA नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 टर्बो पेट्रोल, और फिर उसके बाद आपको मिल जाता है इसमें डीजल टर्बो। तो आपका अगर इसमें बात करें, ये आपका GTX A मॉडल है, कलर इसमें मॉर्निंग हेज मिल जाएगा, टॉप मॉडल है GTX लाइन में, जिसमें आपको जो पावर मिलती है वो मिलती है 160 PS की, और जो आपका टॉर्क जाता है वो आपका जाता है अराउंड 253 Nm का। इसमें एक जो मेन चीज सबसे जो इसको अलग करती है कोरियन इंजीनियरिंग, वो इसका है फिट एंड फिनिश लुक। मतलब बाहर से तो एक बार को चलो पैनल आपको एकदम 0 to 0 फिट मिल जाएगा, पर आप एक बार यहां चेक करो, यहां पे देखो कितनी फिनिश प्रॉपर है। मतलब बोनेट के अंदर, हुड के अंदर भी आप देखो फिनिश, आपको कहीं पे भी ऐसा गैप नहीं मिलेगा। तो सबसे जो मेन चीज को अलग करती है ना किया को, जो प्रीमियम बनाती है, वो इसका है प्रीमियम फिनिश, फिट, और इसकी जो एकदम गैप फिटिंग है, 0 to 0 फिटिंग है। अगर मैं इसको बंद करूं तो आप इसका अगर ये देखोगे, आपको कहीं पे भी ना गैप नहीं मिलेगा। तो दिस इज व्हाट कोरियन किया इंजीनियरिंग इज। अब हम आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारे सेंसर्स हैं, 6 सेंसर्स हैं टोटल, जो हमारे आपको 4 फ्रंट में मिलते हैं। साइड आपको यहाँ पे मिल जाता है एक, इस पे एक ग्लॉसी फिनिश दी गई है हमको ब्लैक में, तो इसका देखेंगे कि लॉन्ग टाइम में रिलायबिलिटी कैसा रहेगा। दूसरी बात, अगर हम मेन टायर्स पे आते हैं, टायर्स में आपका जो अलॉय व्हील्स हैं, एक आपको थोड़ा अलग तरह का एरी कटिंग लुक मिलेगा इसमें, जिसमें ये जो कैप है, अगर ये कैप आप हटाओ तो आपका व्हील्स अंदर आएंगे, तो एक्सपोज्ड व्हील्स नहीं है इसके अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसमें एक मेन चीज़ है कि आपके जो चारों जो रिम्स हैं, वो चारों जो है आपका डिस्क है, मतलब डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें आपका। फिर उसके बाद आपका जो इसमें प्रोफाइल मिलती है, आपको R18, 215 और 55 एस्पेक्ट रेशियो के साथ मिलता है, जिसमें आपको 16, 17, 18 ये आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं रिम में। तो सबसे ज्यादा ये टॉप मॉडल है GTX A। अब हम बात करते हैं इसकी ORVMs की साइड प्रोफाइल में। इसमें इंडिकेटर मिल जाता है, काफी शार्प और अच्छा लुक है एलईडी के साथ। फिर उसके बाद आपका 360 डिग्री कैमरे के लिए यहाँ पे दिया गया है डुअल टोन इंडिकेटर्स, डुअल टोन आपका ORVMs हैं। साइड प्रोफाइल आपकी कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपका फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के साथ। जब कोई इंसान आएगा तो ये आपके खुद आउट हो जाएंगे, आपको मैनुअली नहीं करना है इसको। इसके बाद आपका रनिंग रूफ रेल्स मिल जाती हैं। ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में सबसे लंबी लेंथ की गाड़ी है ये, जिसमें 95 mm बड़ी है ये सिएरा से भी। और इसके बाद आपका जो व्हील बेस है वो भी बहुत अच्छा खासा बड़ा है, जिसमें आपकी जो हाइट है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो 190 mm है। मतलब क्लेम्ड नहीं है, पर काफी सेगमेंट में ज्यादा है। अब हम आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल पे। बैक प्रोफाइल आप देख सकते हो, इसकी काफी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। आपका इसमें टेल लाइट्स मिल जाएगी जो कनेक्टेड नहीं है, बीच में आपको गैप मिलेगा। फिर उसके बाद किया की आपको बैजिंग मिल जाएगी, GT लाइन का आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। सेंसर्स मिल जाते हैं आपको 1, 2, 3 एंड 4 सेंसर्स। फिर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, ये आप रिवर्स की लाइट मिल जाएगी आपको। उसके बाद अगर हम बात करें, नीचे आपका एग्जॉस्ट नोट मिल जाएगा। इसमें जो एग्जॉस्ट है वो आपका हिडन है। दूसरी बात, इसमें आपका कैमरा मिल जाता है आपको यहाँ पर, काफी अच्छा आउटपुट है, वो हम आपको स्क्रीन में दिखा देंगे। फिर उसके बाद आपको किया कनेक्ट का यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है 2.0। यहाँ पर नीचे हमारा स्पॉइलर के अंडर में, ये स्पॉइलर है, स्पॉइलर के अंडर में हमको वाइपर मिलता है, वाइपर में आपको वॉशर भी मिलता है। आई डोंट नो कि स्क्रीन में विजिबल है नहीं है, पर ये आपका जो वॉशर है वो आपका काम करता है, जो हमारा जो कैमरा है ना उसको वॉश करने में। मतलब पानी यहाँ से आता है और ये आपका
वॉश होता है। तो एक ये नई चीज दी है किया ने, ये आपका टाटा सेरा में मिली है। फिर उसके बाद आपका शार्क फिन आ जाती है ऊपर, रूफ रेल आ जाती है। आते हैं हम इसके टेल गेट पे। जो टेल गेट आपका है वो ऐसा कोई पावर्ड नहीं है, स्ट्रड्स मिलते हैं जो बेसिक है। उसके बाद अगर हम इसकी बूट स्पेस की बात करें, काफी ही बड़ा बूट स्पेस है, 447 लीटर्स का बूट स्पेस है। मतलब आप 3-4 सूटकेस बहुत ही आराम से आ जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर आपका ये ट्रे मिल जाती है, और ट्रे को आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो ऐसे लाके। ठीक है, आपका इसमें अंदर हैंगिंग पोजीशंस के लिए है, स्पीकर्स हैं, बाकी ऐसे और पकड़ने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल में आपको यहाँ पे पेट्रोल की लीड मिल जाती है, जिसमें आपका 50 लीटर्स का टैंक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो हमारे फ्लश डोर हैंडल्स हैं, ये आपके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के साथ आते हैं। मतलब अगर आप गाड़ी अनलॉक करते हो और आप चल के आते हो, तो ये 2 से 4 सेकंड में आपका ये आते हुए खुल जाएंगे। ऑपरेशनल्स हैं विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। फिर उसके बाद हम ORVMs पे आए, तो ORVM में आपको 360 डिग्री के लिए कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिकेटर्स मिल जाएंगे LED आपको। तो गाइज अब हम आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर मिल जाता है। ये पूरा सॉफ्ट टच के साथ आता है, गुड कुशनिंग के साथ। ठीक है, यू विल फील गुड कुशनिंग हियर। ठीक है, अब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये सबसे पहले आपका एंटी पिंच का फंक्शन रहता है। ठीक है, ये हमारे चारों तरफ के पावर विंडोज के फंक्शन है, चारों वन टच अप एंड डाउन के साथ आते हैं। ये हमारा लॉक का फंक्शन है, ये हमारा अनलॉक का फंक्शन है, और ये हमारे ORVM को कंट्रोल करने के लिए सारे फंक्शन है। अब हम अगर आ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये आपका बॉक्सी फील में आपको डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ठीक है, इट फील्स वेरी नाइस व्हेन यू ओपन इट। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको मेमोरी सीट का फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, सो सपोज फॉर सम ड्राइवर अगर आप ऑटोमेटिकली सेट करके रखते हैं कि मेरे को ये सिटिंग पोजीशन चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट इट एंड इट विल रीसेट इट टू दैट पोजीशन। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन मिल जाता है। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की बहुत ही क्लासी लुक वाली एम्बियंट लाइट मिल जाती है, प्लस आपको इसमें 6 स्पीकर ऑप्शन मिलते हैं बोस के साथ। अब हम अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे एडस के सारे फीचर्स रहते हैं। तो नॉर्मली वील फाइन कि यहाँ पे हमारे क्रूज कंट्रोल के सारे फंक्शंस रहते हैं, एंड यहाँ पे हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के सारे फीचर्स रहते हैं। बट किया वालों ने ये उल्टा किया हुआ है। सो यहाँ पे यू विल गेट ऑल द इंफोटेनमेंट के रिलेटेड फंक्शन। वॉइस कंट्रोल हो गया, ठीक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन हो गया, आपको कोई इंफोटेनमेंट में सपोज सॉन्ग चेंज करना है वो हो गया। ठीक है, ब्लूटूथ मोड, कनेक्टिविटी मोड हो गई सारे। ठीक है, ये आपका कॉल डिक्लाइन का फीचर हो गया, फीचर्स रहते हैं। ये सबसे पहले हमारा क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ करने का फीचर है। यहाँ पे हम इसके थ्रू सारा इंफोटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा लेन कीप असिस्ट का फीचर है, एंड दिस फंक्शन इज़ बेसिकली कि आप अपने आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन आप कितना करना चाहते हो उसको गाइड करने के लिए ये फीचर है। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन रह जाता है। ये हमारा बेसिकली हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल है, ये हमारे पूरे वाइपर के कंट्रोल्स है। प्लस यहाँ पे हमारे पास टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम इसके हेडरूम की बात करें तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'11" है। स्टिल देर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरूम, मेरा हेड बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा। प्लस अगर लेग स्पेस की भी बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। प्लस हमारे पास यहाँ पे डेड ब्रेक पेडल भी मिलता है, तो यू कैन रेस्ट योर फुट एज वेल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फीचर्स रहते हैं, किया कनेक्ट के सारे फीचर्स यहाँ पे रहते हैं। प्लस अगर आपको टोइंग वगैरह करवाना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे एक अलग सा SOS के साथ फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम ऊपर के पैनल की तरफ आ जाते हैं तो ये हमारे पास सन शेड रखने के लिए एक अलग से बहुत बढ़िया सा स्पेस दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे हमारे यहाँ के लाइट्स के लिए टर्न ऑन टर्न ऑफ का ऑप्शन है, और ये हमारा बड़े से सनरूफ, पेनारोमिक सनरूफ के लिए यहाँ पे बटन है जो यहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। अगर हम को ड्राइवर की बात करें तो को ड्राइवर का यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ हमें ट्रे मिलती है, विच इज़ अगेन नॉट एक्सपांडेबल। तो गाइज अगर मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाते हैं तो इसका टच एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, कहीं भी से लैगी फील नहीं करता। प्लस यहाँ पे अपने पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो अभी बेसिकली ड्यू टू सम बैटरी ड्रेनेज इशू इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो किया कनेक्ट का फीचर रहता है, व्हीकल डिस्प्ले का फीचर रहता है। प्लस इस वेरिएंट से अब हमें एंड्रॉयड ऑटो प्लस एप्पल कारप्ले दोनों मिलने लग गया है। पहले किया सेल्टोस में एप्पल कारप्ले नहीं आता था।
तो अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का हमारे पास ऑप्शन रहता है। ये सारे बटन माउंटेड कंट्रोल्स है, सेटअप के लिए, मीडिया के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन, सर्च, मैप, होम। ये हमारा पूरा एसी से रिलेटेड बटन कंट्रोल्स है। प्लस इसमें हमारे पास ड्यूअल साइड टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन रहता है। ये हमारे सारे चार्जिंग ऑप्शंस है टाइप सी से रिलेटेड। ये हमारा पूरा वायरलेस चार्जिंग का अलग से पैड दिया हुआ है। प्लस इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फ़ोन रखते हो तो यहाँ वहाँ ड्राइव करते टाइम फ़ोन डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ग्रिप के साथ दिया हुआ है ताकि आपका फ़ोन एक जगह कॉन्स्टेंटली स्टेबल रह सकता है। अगर हम इसके गेयर बॉक्स पे आ जाते हैं तो 7 स्पीड DCT गेयर बॉक्स मिलता है हमारे पास। इसमें हमारे पास पार्किंग, रियर, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हमारा इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ये ऑटो होल्ड का फीचर है, पार्क असिस्ट का फीचर है, 360 डिग्री कैमरा का फीचर है। यहाँ पे हमारे पास कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। काफ़ी अच्छे से स्लीक तरीके से वो छुपा के रखा हुआ है ताकि आप इसको कवर करके यहाँ पे कुछ स्मॉल चीज़ें भी रख सकते हो। कप होल्डर्स के लिए कॉफ़ी वगैरह कुछ आपको बेवरेजेस रखने तो रख सकते हो। ये हमारी किया की आ जाती है, काफ़ी अच्छी सी यूनिक सी की है, लॉक अनलॉक। तो ये हमारा ड्राइवर साइड का आर्म रेस्ट है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट कुशनिंग के साथ आता है। प्लस इसको आप ओपन करके यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। प्लस इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर भी हमारे पास 12V का सॉकेट रहता है, तो यू कैन चार्ज थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर अब हम आ जाते हैं इसके सीट के तरफ। तो हमारे पास फ्रंट में पूरा दोनों तरफ वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन रहता है। काफ़ी अच्छी सी लेदर वाइट स्टिच्ड सीट्स है इसकी। यहाँ पे हमारे पास GT लाइन का बैजिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्लस इसका जो हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छे कुशनिंग के साथ आता है। इसके पीछे पूरा प्लास्टिक ओरिएंटेड है, बट ऑल द प्लास्टिक फीचर्स आर वेरी प्रीमियमली डिज़ाइन, सो इट लुक्स वेरी नाइस। तो अगर हम अब पीछे के स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ काफ़ी अच्छा कंफर्ट है। अब मैंने आगे वाली सीट एकदम जितनी मैक्स पीछे हो सकती थी उतनी करके रखी है। स्टिल आई हैव गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, मेरा पैर जस्ट टच हो रहा है बट स्टिल आई एम नॉट अनकंफर्टेबल। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है, मेरा स्टिल अभी भी हेड टच नहीं हो रहा है। अगर हम ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे एक हिडन लाइट भी है। सो बेसिकली क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ है तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गिव लाइट ओवर द हेड, सो यहाँ पे लाइट्स दी हुई है। एंड यहाँ पे अगेन वी हैव पावर विंडोज़ के ऑप्शन, स्पीकर्स एंड रियर AC वेंट भी है हमारे पास यहाँ पे, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे बेसिकली जो पुरानी वाली किया रहती थी उसमें हमारे पास एयर प्योरीफायर का ऑप्शन रहता था, जो हमारे किया साइरोस में भी है, बट वो एयर प्योरीफायर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। प्लस यहाँ पे रियर वेंटिलेटेड सीट्स भी नहीं है, वो भी मिसिंग है, जो किया साइरोस में आता है। आई डोंट नो किया ने क्यों नहीं दिया, बट आई गेस दैट इज़ अ मेजर मिस। प्लस यहाँ पे भी हमारे पास दोनों चार्जिंग का ऑप्शन रहता है, सो इसमें काफ़ी सारे चार्जिंग पोर्ट्स है, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। तो अगर हम रियर आर्मरेस्ट की बात करें तो ये भी अगेन विथ कप होल्डर्स आता है, प्लस अच्छी कुशनिंग के साथ आता है। एंड अगर हम फ्रंट सीट्स की बात करें तो इसमें काफ़ी जगह हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बट स्टिल प्लास्टिक का मटेरियल बहुत अच्छा है, मतलब वो चीप मटेरियल वाली फीलिंग नहीं आती। एंड यहाँ पे हमारे पास छोटा सा स्टोरेज अगेन दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे भी हमारे पास दोनों चार्जिंग का ऑप्शन रहता है, सो इसमें काफ़ी सारे चार्जिंग पोर्ट्स है, सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। प्लस अगर हम अभी इसकी सीट्स की बात करें तो वी हैव एडिशनल ऑप्शन टू रिक्लाइन इट एज वेल ओवर एंड अबो। प्लस ये 60-40 स्प्लिट के फंक्शन के साथ आता है, तो अगर किसी एक इंसान को बैठना है एंड यू वांट समथिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्टोरेज देन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर अब हम इसकी रियर की बात करें तो इसमें हमारे पास कंपनी फिटेड शेड्स के साथ आता है ये। प्लस अगेन ड्यूअल टोन फीचर पूरा कंटिन्यू है, ठीक है। ये हमारे पास पावर विंडोज़ के सारे बटन रहते हैं, ये हमारा स्पीकर है, ये हमारे कप होल्डर के सारे ऑप्शन। अगर अब हम इसकी सीट्स की बात करें तो इसमें तीनों तरफ तीनों पैसेंजर्स के लिए हमारे पास सीट बेल्ट का ऑप्शन प्लस एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ आता है। सो अब मेन चीज आती है कि भाई सेल्टोस बता दिया, फीचर्स कौन कौन से हैं, क्या है कैसे, सब हो गया, पर फीचर्स, फैसिलिटीज
परफॉर्मेंस, आपको सब मतलब एक वेरिएंट के हिसाब से मिलता है। तो आपके वेरिएंट्स इसमें आते हैं जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। इसमें आपको HTE मिल जाता है, HTK मिल जाता है जो आपका बेसिक होगा बिल्कुल। फिर इसके बाद आपके पास आता है HTK+ आता है, HTX आता है, इसके बाद आपका HTX+ आता है, और जो आपका सबसे प्रीमियम है, स्पोर्टी लुक देता है, वो आपका है GTX+ और X लाइन, जिसमें जो सबसे आपका किफायती और सबसे जो वैल्यू फॉर मनी रहेगा वो आपका रहेगा HTX और HTK+। ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, 11 से 13 लाख का आपका बजट है, तो आपको सबसे बेस्ट बेस मॉडल रहेगा वो आपका है HTK+। बाकी आपको डिटेल्स, फीचर्स किसमें कौन से व्हीकल वेरिएंट में मिलता है वो स्क्रीन पे है, ये देख लो आप। सबसे मेन चीज आती है इसकी सेफ्टी की। तो आपकी सेफ्टी इसमें इंक्रीज करी गई है, ये K3 प्लेटफॉर्म पे बनी है जिसमें हमारी Hyundai वर्ना भी है, तो आपकी सेफ्टी इसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। हाँ, वो एक अलग बात है, आपको ग्लोबल एनकैप, नेशनल और इंडियन एनकैप का आपका इसमें सेफ्टी रेटिंग्स अभी कुछ आया नहीं और रिवील भी कुछ नहीं करा है। तो आपका अगर सेफ्टी की बात करें, इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स आपको सब मिल जाते हैं। ABS मिलता है, EBD मिलता है, ESC मिलता है, हिल होल्ड मिलता है, ADAS मिलता है 21 ऑटोनोमस फीचर्स के साथ। तो हाँ, ये आपकी सेफ है विद 6 एयर बैग्स। सो गाइस देखो, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो इसमें EMI वगैरह कितना बनता है, क्योंकि आप इंडिया में हो और सबको है कि मतलब बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि EMI पे जाने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास शोरूम से हैं हुसैन भाई, ये आपको बताएंगे कि कौन सी EMI कैसे बैठता है। तो ही विल एक्सप्लेन यू। ओके हुसैन भाई, प्लीज थोड़ा Hi, बताइए। good afternoon everyone. Myself Hussain Ahmed Sheikh, Kia Experience Consultant. So I'll be telling you the approximate on-road price of the car starting from 10,99,000 as ex-showroom ending up till 26 lakhs. Depends upon the car as well as depends upon the variants. The price will differ. Starting from like if you're going with like we are tied up with all the banks like SBI Bank, we have Bank of Baroda, all the nationalized banks we have 80% on the on-road price the bank will fund, 20% on the on-road price the customer has to pay, and the minimum down payment is close to around 2 to 2.5 lakhs, and the EMI options we have for 3 years, 5 years and for 7 years. 3 years approximately it will cost you within 35,000 to 40. If you are going with 5 years it will cost you around 25 to 27. If you are going with 7 years of plan then you will be getting a EMI of 18,000 to 20,000. ओके तो आपको एक मतलब एक जो हाई लेवल का आइडिया है, यू आर गेटिंग हाउ टू पे EMI एंड फॉर व्हाट ईयर्स यू कैन टेक इट। सो बाकी डिटेल्स के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने डिटेल्स शोरूम की दी हैं। थैंक यू। सो गाइस, पूरी वीडियो में बहुत हमारी कोऑपरेट करा है किया के स्टाफ ने। ये हमारा तापसी का किया है, ठीक है। अगर मैं इसका एड्रेस बताऊं तो आपका एड्रेस इसमें है पेंटा लैंडमार्क नंबर 10 100 फीट रोड, श्रीनी वागिलू, एजीपुरा, कोरमंगला, इनर रिंग रोड में है ये। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। एक इसका बिजनेस कार्ड है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा और एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैम ने बहुत हेल्प करी हमें और हुसैन भाई ने बहुत हेल्प करी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विद अस, ओके, एंड थैंक्स टू तापसी किया है। आज हमारे मैनेजर सर नहीं है तो अगली बार उनसे भी मुलाकात करेंगे आपकी। ओके, थैंक यू।